नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल से आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साधारण ब्याज में जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने पिछली 5-4 क्लासों में पूरे कराए थे। आज की क्लास है कि परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले आए भी हुए हैं और आगे भी उस प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से मिला साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो, 12.5% इसका मतलब कितना होता है 1/8। आपको बता ही चुके हैं। अगर नहीं जानते तो 12.5/100 अगर हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 5 से फिर ये 8 बार, आंसर आता है 1/8। इसका मतलब है कि 8 रुपये का 8 रुपये पर 1 रुपया जो होगा वो 12.5% होगा। यानी अगर हम मूलधन 8 रुपये है तो साधारण ब्याज कितना होगा इस पर 1 रुपया। कै साल में? 1 साल में। हमें चाहिए 3 साल का, ये इसने कहा है ना 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज हमारा कितना बना 3 रुपये। अब देखिए, मूलधन ये है, ब्याज ये है, इन दोनों का अंतर कितना आया 5 रुपये। मूलधन और ब्याज का अंतर कितना दिया है 5 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। जो अंतर है वो है कितना क्वेश्चन के अनुसार 3500 रुपये। तो ये जो 5 है इसको हम 3500 बनाएं तो कितने गुना होगा 700 गुना, 7 पंजे 35 और 2 0, 700 गुना होगा। तो जो हमारा मूलधन है, मूलधन हमारा कितना था 100 रुपये, उसी पे तो काम कर रहे हैं 100 रुपये, 8 रुपये सॉरी, मूलधन हमारा कितना था 8 रुपये। तो ये 8 रुपये भी क्या गुना हो जाएगा 700 गुना, उत्तर हमारा होगा 5600 रुपये। जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा 5600 रुपये। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% तथा अगले 7 वर्ष के लिए 7.5% है। एक आदमी ने 10,000 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए, ये कह रहा है पहले 3 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत है 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और उससे आगे 7 वर्ष तक 7.5%। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, साहूकार है, साहूकार मतलब वो पैसा उठाता है ब्याज पर, और उसके पास अगर कोई लेने जाता है तो वो कंडीशन बताता है कि देखिए, अगर आप 3 वर्ष तक के लिए लेंगे तो ब्याज लगेगी 6% की, अगर 3 वर्ष से आगे जाएंगे तो 3 तो वो उसके आगे 4 साल तक ब्याज हो जाएगी 7% की, और अगर ये 4 और 3 साल 7 साल हो गई, 7 साल से भी ऊपर लेंगे 7 साल तक, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 7.5% का। ये उसने कंडीशन लगा रखी है। तो एक आदमी है, उसने 10,000 रुपये उधार लिए, कितने साल के लिए 11 साल के लिए। तो देखिए, अगर हम इसको देखें तो 3 साल तक के लिए कितने प्रतिशत है 6%। ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं कि जो धन उसने उधार लिया वो कितने रुपए लिया है 100 रुपये। हम ये नहीं मान रहे कि 10,000 लिया है, हमने केवल 100 रुपये मान लिया, और 6% यानी 100 रुपये पर कितने रुपए लगते हैं 6 रुपये। तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3 गुणा 6 यानी 18% आ गया पूरा। ठीक, दूसरा देखो 18% कर लो या फिर 100 रुपये पर 18 रुपये मिले, एक ही बात है। दूसरा देखो 4 वर्ष के लिए कितना है 7, इसको देखें तो ये कितना बता 28। ठीक, आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि अगले 7 वर्ष तक 7.5% है। देखिए, लिया कितने धन के कितने समय के लिए है 11 साल के लिए, और ये साल कितनी हो चुकी हैं 7, तो बची कितनी साल है 4, तभी तो 11 हो जाएगा। 3 और 4 7 साल तक का तो दे दिया उसने, अब 4 साल के लिए ही तो और देना है, और वो किससे देना है 7.5% से, और 7.5% करें तो 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, 28 और 2 30, टोटल ब्याज ये बना। इसको अगर जोड़ें तो 30 और 20 50, 50 और 10 60,
60 और 8 और 8 16, 60 और 16 76, ठीक। यानी 100 रुपये पर अगर हम 11 साल का ब्याज देखें तो कितने रुपए बना, 76 रुपये। लेकिन ये कह रहा है रुपये 100 नहीं है, रुपए हैं कितने, 10,000। दिख रहा होगा 100 गुना है, देखो 2 जीरो तो ये हैं ही है, तो 2 ही जीरो एक्स्ट्रा हैं, उनका हमने गुणा कर दिया। तो ये जो ब्याज है इसमें भी कितना गुणा हो जाएगा, 100 का, यानी जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 7600 रुपये। अगर आप PRT अपॉन 100 से करेंगे तो देखिए P आपको ये दिया ही है 10,000, R की वैल्यू लगाएंगे 6%, T की 3, तो ये अब बनेगा आपका कि PR1T1 अपॉन 100 प्लस PR2T2 अपॉन 100 प्लस PR3T3 अपॉन 100। आपको 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। R1 की वैल्यू हो जाएगी 6%, T की वैल्यू 3, दूसरे में R2 की वैल्यू हो जाएगी 7, T2 की 4, तीसरे में P तो सेम ही है तीनों में, R3 की वैल्यू हो जाएगी 7.5 और T की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 7 साल ये हो चुके हैं, 4 साल के लिए और निवेश करेगा। इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 7600 रुपये। ये देखो बस आपको 3 और 6 पहले 3 साल के लिए, फिर अगले 4 साल के लिए, फिर अगले 4 साल के लिए, इनको जोड़ दिया, 100 रुपये पर निकालना था, ये 100 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगी, 100 गुना। चलिए देख लिया, अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और उसके बाद 6 वर्ष के लिए 8% है। अगर साधारण ब्याज 2240 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो, जबकि धन 9 वर्ष के लिए दिया गया था। देखो अभी की जैसा ही क्वेश्चन है सेम, देखते हैं। देखो 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 गुणा 4% कितना होगा, 8। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो 4 गुणा 6 बराबर 24। 4 वर्ष के लिए 6%। 6 वर्ष बाद देखो 2 वर्ष ये हो गया, अगले 4 वर्ष ये हो गया, कितना होगा टोटल 6 वर्ष, और 6 वर्ष के बाद कितना है 8%। 6 वर्ष के बाद जितना भी लोगे उन सब के लिए कितना जाएगा 8%। देखिए आपके पास साल कितने हो चुके हैं 6, टोटल कितने साल के लिए लिया है 9 साल के लिए, कितना बचा 3, और ब्याज की दर क्या है 8। अगर इनका गुणा करें तो 8 तिया 24, ठीक है। यानी हमारा जो 100 रुपये था उस पर 11 साल बाद 9 साल बाद कितने रुपए मिल रहा है, 8, 24 और 24, इनको जोड़ें तो कितना हुआ 56 रुपये, ठीक है। यानी 9 साल बाद कुल कितना ब्याज मिला 56 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 56 रुपये ब्याज नहीं मिला है, ब्याज मिला है 2240 रुपये, 2240 रुपये। तो ये देखो ये जो ब्याज है इसको कितना बना दें 2240। अब आप ये देखो, जैसे अगर मैं ये जो जीरो है इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो और इन दोनों का कंपैरिजन करो, 56 का और 224 का। देखो 5 और ये 22 है, 22 के आसपास 5 चौक 20, यानी 4 हुआ 5 चौक 20, अब 4 छिंग 24, ठीक है। देखो 50 प्लस 6 लिखोगे इसको कितना लिख दें 4, तो 5 चौक 20, 200 प्लस 6 चौक 24, कितना हो गया 224 हो गया, है ना। यानी 56 का जो 4 गुना है वो कितना है 224, तो 4 गुना हो ये और 1 जीरो ये है, तो कितने गुना हो गया ये 40 गुना। तो ये जो मूलधन है ये भी कितना हो जाएगा 40 गुना। आंसर हमारा आएगा 4000 रुपये, ये हमारा मूलधन होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 माह तक 400 रुपये की समान किस्तों में खरीदी जा सकती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है कोई, वो साइकिल लेने गया तो दुकानदार ने बताया कि आप ये साइकिल 2 तरीके से खरीद सकते हो। एक तो आप 1500 रुपये का नगद भुगतान कर दीजिए, और अगर आप नगद भुगतान नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करिए कि 350 रुपये तो अभी नगद दे दीजिए और इसके बाद अगले 3 महीने तक 400 रुपये प्रति महीना हमें दे दिए, तो हमें यह आपकी साइकिल हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए 350 का नगद भुगतान किया तो रुपए कितने बचे उसके 1500 माइनस 350, यानी कितना 1150 रुपये।
यही तो हुआ। लेकिन इस 1150 की जगह पर वो 400 रुपए करके 3 महीने देता है। इसका मतलब कितने दे दिया? 1200 रुपये, ठीक है ना। लेकिन उसे तब वो अगर तुरंत देता तो कितने देना पड़ता? 1150। अब कितना दिया? 1200। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो ब्याज आई वो ब्याज आई कितनी? 50 रुपये। 50 रुपये ब्याज आई। अब आप ये देखो, पहली जो किस्त जाएगी 1150 रुपये में से कितना दे देंगे? 400, बचेगा कितना? 750, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरी जाएगी 750 से, फिर 400 रुपये दे दिया तो बचेगा कितना? 350, यानी 350 रुपये ही तो जाएगी अगली। पहले महीने के लिए 1150 मूलधन हुआ, दूसरे महीने के लिए 750 मूलधन हुआ, और तीसरे महीने के लिए 350 मूलधन हुआ। अगर आप लगाओ तो देखो आई बराबर पहले महीने का 1150 गुणा आर हमें निकालना है, टी की वैल्यू 1/12, एक महीना है, साल में बदलेंगे तो 1/12 लिखेंगे, इंटू 100, प्लस दूसरा 750 इंटू आर इंटू 1/100 इंटू 12 क्यों कर रहे हैं अपॉन में? क्योंकि महीने का सीन चल रहा है। तीसरा देखो 350 गुणा आर गुणा 1/100 इंटू 12, ठीक है। और ये आई की वैल्यू कितनी है? 50, ये तो दी है, ठीक। अब यहाँ से देखो, अगर ये 100 और 12 ये तो कॉमन आ जाएगा, तीनों में दिख रहा है, 100 गुणा 1200 हो गया, ये कॉमन ले लिया बाहर। ऊपर देखो आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आर भी कॉमन ले लिया, ठीक। यहाँ बचा 1150 गुणा 1 यानी 1150 रुपये, प्लस 750 गुणा 1 750 रुपये, प्लस 350 गुणा 1 यानी 350 रुपये। इसको जोड़ो, आर गुणा 1200, आर अपॉन 1200 गुणा 1150 और 750, 12 और 7 1900, 1900 300 2250 रुपये। इसको आप सॉल्व करो तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ देखो 50 बराबर आर अपॉन 120 गुणा 225, ठीक। इसको काट दो, आर की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? 50 गुणा 120 बट्टे 225, 25 से काटो, 25 दूनी 50 और 25 निम्मा 225, 3 से काटो 3 बार और 3 से ये 40 बार। आंसर आएगा 80/3। आर बराबर 80/3 को लिखेंगे 26 सही 2/3%। ये हमारा आंसर होगा। जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी? 26 सही 2/3%। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7000 रुपये का लोन लिया। उसने 3 वर्ष बाद बैंक को 3000 रुपये व 5वें वर्ष के अंत में 5400 रुपये देकर लोन चुका दिया, तो ब्याज की दर क्या? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमने पिछला क्वेश्चन भी कराया उसमें ये देखते हैं कि प्रत्येक महीने या प्रत्येक साल के बाद कितना धन बचता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो उसने कितने रुपए ब्याज लिया? 7000 रुपये, और 3 वर्ष बाद उसने ये चुकाया। इसका मतलब है कि 3 साल तक 7000 रुपये पर ब्याज चला होगा। 3 साल तक कितने पर ब्याज चला होगा? 7000 पर। इसके बाद में उसने कितना चुका दिया? 3000, तो बचा कितना? 4000। इस पर कै साल ब्याज चला होगा? 2 साल, ठीक है ना। 3 साल तक 7000 पे चला, उसके बाद में 2 साल तक कितने पे चला? 4000 रुपये। क्यों? क्योंकि उसने कहा है 5वें वर्ष के अंत में 5400 रुपये चुका कर, है ना। तो देखिए टोटल अगर मूलधन देखें तो कितना होगा? 21000 प्लस 8000 यानी 29000। 5 साल में कितने रुपए पर ब्याज मिलेगा? लगेगा 29000 रुपये पर। इधर देखो उसने टोटल चुकाया 3000 चुकाया तीसरे साल के अंत में 3 साल बाद, और 5400 चुकाया 5 साल के अंत में, यानी टोटल कितने रुपए चुकाए? 8400। लेकिन उसने बैंक से लिया कितना था? 7000। इसका मतलब जो ब्याज है वो 1400 रुपये आई। ब्याज के कितने रुपए गए? 1400। केवल ब्याज के 1400 ही तो गए, क्योंकि 3 साल बाद उसने 3000 रुपये चुका दिए और 5वें साल के अंत में 5400 चुका दिए। टोटल 8400 हो गए
7,000 उसने ब्याज लिया तो 1,400 रुपये क्या चला गया, ब्याज चला गया। यहाँ पे लगा दो I बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, देखो P की वैल्यू कितनी 29,000, R की वैल्यू कितनी है निकालनी है, T की वैल्यू 1 अपॉन 100 और इधर 1,400। अब देखो कंफ्यूज मत होना कि T की वैल्यू 1 क्यों लगा रहे हैं जबकि यहाँ पे तो 5 साल हो गई। तो हमने क्या किया कि जो मूलधन है ना P, उसको 5 साल का इकट्ठा कर लिया, कितना 29,000। ठीक, अगर आप चाहो तो एक एक साल के बाद में लगा लो कि जैसे 7,000 पहले साल के लिए, फिर R, फिर T की वैल्यू 1 अपॉन 100, फिर 7,000 प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 7,000 3 बार, फिर 4,000। इसी बाद हमने टोटल 5 साल का मूलधन लगा लिया, R की वैल्यू T की वैल्यू 1 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करें तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1,400 अपॉन 290 बराबर R। ये 290 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा क्या R, ये 0 से 0 कैंसिल, 29 पंजे 145, 29। अब देखिए ये आया धन हमारा 140/29, ये R की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो R की जो वैल्यू है वो 140/29 आई। ठीक, अगर यहाँ पर मान लीजिए 45 होता 40 की जगह पे, तो 29 पंजे 145 हो जाता। ठीक है ना, 29 पंजे 145। तो ये जो धन आएगा ये लगभग 5% आएगा, जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, लगभग 5%। ठीक है ना, वैल्यू अगर एग्जैक्ट दी होगी तो जो ऑप्शन 5 से थोड़ा सा कम हो उस पर हम आंसर लगा देंगे, अगर नहीं तो फिर इसको सॉल्व करके देख लो, 140/29 इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का कुछ दिया है तो आंसर हमारे 5% से या तो कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे या बहुत ज़्यादा नीचे होंगे, तो आंसर हमारा आएगा 5% लगभग। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, लगभग 5%। चलिए देखिए क्वेश्चन है, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार लेता है। रहीम 5% की दर पर 2,000 रुपये उधार लेता है। 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि क्या होगी। देखिए 2 लोग हैं, एक राम है और एक रहीम है, राम रहीम। राम ने 8% की दर पर कुछ धनराशि उधार ली और रहीम ने 5% की दर पर वही धनराशि 2,000 रुपये उधार लिया। रहीम ने कितना लिया है, 2,000 रुपये। राम का पता नहीं कितना लिया है, लेकिन 3 साल तक दोनों पे ब्याज चला और दोनों ने अंत में कितने रुपए, जो ब्याज था वो कैसा था, बराबर। तो हमसे राशि पूछिए। देखो अगर राम की राशि मान लें कि P रुपए है, किस दर पे लिया है 8, और T की वैल्यू कितनी है 3/100, राम के लिए हो जाएगा। रहीम ने 2,000 रुपये 5% की दर पर 3 साल के लिए लिया /100, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर। इसको सॉल्व कर दो, 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से अगर P निकालें तो 2,000 गुणा 5/8, ये 8 आ जाएगा। 8 से इसे काट दो, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 0 गुणा करो तो आंसर आएगा 1,250 रुपये। यानी जो राम ने राशि ली होगी वो कितने रुपए होगी, 1,250 रुपये। उधार ली गई राम द्वारा राशि 1,250 रुपये। देखिए क्वेश्चन है, कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। ये किस्त वाला क्वेश्चन है। किस्त वाले क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, एक फॉर्मूले से भी कराया है ना। उसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं, अब फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए अगर हम ये मान लें कि पहले साल उसने 100 रुपये दिए, तो दूसरे साल में 12% का ब्याज लगा, यानी कितना देगा 112, तीसरे साल में 124 और चौथे साल में 136। यानी इसमें 12% ब्याज होगा, इसमें 24% होगा, इसमें 36% होगा। अगर हम इन सबको जोड़ें तो देखो कितना होगा, 6 और 4 10 और 2 12, हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 2 3 4, यानी 472 रुपये उसे चुकता करना होता, तो उसका धन होता वो कितना होता, 100 रुपये। ठीक है ना, पहला किस्त जाता वो कितने का जाता, 100 का, दूसरा 112 का, तीसरा 124 का और चौथा 136 का। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये 472 रुपये चुकता नहीं करना है, इसे चुकता करना है 944 रुपये। तो 472 और 944 में अगर रिलेशन देखें तो 2 गुना आ रहा है। ऐसे देखो
2 दूनी 4, 2 7 14, हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 गुना। तो ये जो राशि है ये भी क्या गुना हो जाएगी, 2 गुना। इसका मतलब जो मूलधन पे बोलेगा वो कितना होगा, 200 रुपये। जो उसकी किस्त होगी पर ईयर वो कितने रुपए की होगी, 200 रुपये की। चलिए क्वेश्चन है, कितना वार्षिक भुगतान 2210 रुपये के देय ऋण को 4 समान किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 7% वार्षिक है। वही 100 रुपये पहला होगा, एक हो जाएगा कितना अगला 107, 7 रुपये वार्षिक है, 7% यानी 100 पर कितना है 7 रुपये। अगला 114, अगला 121, 1 2 3 4, चारों हो गई। अगर इनको जोड़ें तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 और 14 21 और 42 और 1 2 3 4 यानी कितने रुपए हुए, 442। ठीक है, अब ये 442 न कह के ये कितना कह रहा है, 2210 रुपये, 2210 रुपये कह रहा है। अब आप ये देखो कि अगर इन दोनों के लिए ये 2 अंक छोड़ दें तो ये 4 है और ये कितना है 22, 5 गुना लग रहा है, 5 चौक 20, ठीक है ना। तो ये 5 गुना करके अगर देखते हैं तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी ये धन क्या गुना है 5 गुना। तो ये भी धन क्या गुना हो जाएगा 5 गुना, यानी जो उसका किस्त आएगी वो कितने रुपए की आएगी, 500 रुपये की। उसके ऊपर जो 7% होगा वो ब्याज लगेगा। समझ में आया, यानी जो हमारा भुगतान होगा वो कितने रुपए का होगा, 500 रुपये का। चलिए देखिए क्वेश्चन है, 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का तथा दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात करो। देखिए इसके लिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे। पहला, अगर हम ये मान लें पहला भाग ए और दूसरा भाग बी है, तो ए और बी, ए प्लस बी दोनों कितना होगा, 26,000 के बराबर होगा। यहाँ पर लगाइए ए गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 10 गुणा 5/100 बराबर, दूसरा है बी गुणा 9 गुणा 6/100। इसने कहा है कि दोनों ही ब्याज कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये PRT/100, ये भी PRT/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर काटें तो ये 5 बार और ये 3 बार, तो ये आया 25A बराबर 27B, 9×3 27। अगर यहाँ से A/B निकालें तो कितना आएगा, 27/25। ठीक है, यानी अगर A पर लगाया 27 रुपये तो B पर कितना लगाएगा, 25। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, 52, 27, 25, और ये 52 ना होके टोटल धन कितना है, 26,000। 52 को अगर 26,000 से देखें तो ये 5 गुना होगा और 2 जीरो, देखो 5 दूनी 10, ये 2 जीरो तो हमने ये ले लिए, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 55 25 और 1 26, 500 गुना हुआ। तो देखो ए का जो धन है 27, ये भी क्या गुना हो जाएगा, 500 गुना, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 13,500 तो इस पे लगे। दूसरा बी का धन हो जाएगा 25 गुणा 500, 25 पंजे 125, यानी 12,500, ये हमारा धन होगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो सीधा सीधा समझो, देखो कि ये कह रहा है कि 2 भागों में निवेश किया है कि 10% की दर से 5 साल के लिए और 9% की दर से 6 साल के लिए, यही दिया है ना। 10 पंजे 50 और 9 6 54। इनका जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है, ब्याज का अंतर 0, ब्याज का अंतर 0 है, यानी दोनों ब्याज कैसे हैं, बराबर। तो 54 - 0 ये 54 हो जाएगा, 50 - 0 ये 50 हो जाएगा। और अनुपात लें तो 2 से ये 27 बार और ये 25 बार, यानी 27:25 में बांटा ये धन। ये धन टोटल कितना हुआ, 52, और 52 ना होके 26,000 है, यानी क्या गुना, 500 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा, 500 गुना 27 पंजे 135, 13,500, ये भी 500 गुना होगा, 25 पंजे 125, 12,500, ये हमारी वैल्यू होगी। देखो दोबारा समझ लो, ये तो हमने ए और बी 2 धन मान लिए, उसके बाद में PRT/100, PRT/100, और दोनों का ब्याज बराबर है, तो PRT/100, PRT/100 दोनों बराबर में रख दिए। ए और बी का जो अनुपात आया वो 27:25 आया, और 27:25 से हमारा कितना निकला, दोनों जोड़ के 52,
52 26,000 के बराबर है तो 13,500 रुपये, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये था कि 10 गुणा 5 50, 9 गुणा 6 54, इन दोनों का जो ब्याज का अंतर है वो 0, अनुपात निकाला 27 25, योग आया 52, 52 होके कितना है 26,000, 500 गुना, तो ये राशि भी 500 गुना और ये राशि भी 500 गुना, यानी जो दोनों राशि हैं वो हमारी हो जाएंगी 13,500 और 12,500। चलिए देखिए, अभी जो क्वेश्चन कराया वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 14,400 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 2% की दर से 3 साल का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 साल का तथा तीसरे भाग का 4% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज बराबर हैं, तो ब्याज की दर याद करो। देखिए, इसमें अगर हम एलिगेशन लगाना चाहें तो एलिगेशन नहीं लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि 3 पार्ट है ना। तो दूसरे तरीके से करते हैं कि हमने मान लिया कि ए बी और सी 3 भागों में धन बांट लिया और तीनों भागों में बांटकर इसको लगाया गया। तो देखिए, पहले भाग के लिए देखें तो पी आर की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 3/100 बराबर, तीनों का ब्याज क्या है बराबर है। दूसरे भाग का देखो, दूसरे भाग का बी 3% की दर से 4 साल का /100 बराबर। तीसरे साल का देखो तो सी 4% की दर से 5 साल का /100, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, गुणा करें तो ये बनेगा 6 बराबर 12b बराबर 20c। 2 का भाग लगा दो तो 2 × 6, 2 से ये 6 बार और 2 से ये 10 बार, ठीक है। अगर हम इनका एलसीएम लें तो एलसीएम देखिए कितना आएगा 30 आएगा, तो 10 × 30 यानी ये 10 होगा, ये 5 होगा और ये 3 होगा। तो हमारा जो मूलधन है A अनुपात B अनुपात C वो आएगा 10:5:3। अगर हम इनको जोड़ें तो A अनुपात B अनुपात C में जो धन लगा वो 10 और 5 15 5 18, यानी अगर टोटल धन 18 रुपये होता तो A कितना लगाता 10 रुपये, B में कितने लगता 5 रुपये और C में कितना लगता 3 रुपये। अगर ये 18 रुपये ना हो के है कितना है 14,400 रुपये, कितने गुणा हुआ तो 18 अट्ठे 144 और 2 0, कितने गुना हो गया 800 गुना। तो देखो ये जो A है ये यही तो है 10:5:3, तो A का धन कितने गुना हो जाएगा 800 गुना। तो A में कितना लगा रुपया लगा होगा 800 × 10 8,000 रुपये। B में भी 800 गुना होगा, 8×5 40 4,000 रुपये। ये भी 800 गुना होगा तो 8 × 3 2400, यानी पहली स्कीम में लगाया होगा 8,000 रुपये, दूसरी में 4,000 और तीसरी में 2400। 8 और 4 12, 12 और 24 14,400, यानी जो 14,400 रुपये है वो इस प्रकार से लगा होगा कि पहली स्कीम में 8,000, दूसरी में 4,000 और तीसरी में 2400 रुपये। चलिए क्वेश्चन है 5 वर्ष में 10,000 रुपये का देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% है, तो वर्तमान राशि क्या होगी। देखिए ये जो बट्टा होता है आप ये मान के चलो, ये जो बट्टा है ये 10,000 रुपये के अंदर होगा और साधारण ब्याज क्या होता है वो 10,000 रुपये पर लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि P इसका सॉल्यूशन देखें कि देय ऋण बराबर, देय ऋण मतलब ये किसका काम करेगा अमाउंट का, और अमाउंट होता है P + PRT/100, ठीक है। यहाँ लगाएं तो देय ऋण है हमारा 10,000 रुपये, P + P R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 5/100। P तो मूलधन है, R 5 वर्ष के लिए है, सॉरी R 5% है और T 5 वर्ष के लिए। इसको सॉल्व करो तो 10,000 बराबर P + 5 5 25P/100, 100 एलसीएम लेंगे तो ये 125P/100 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 10,000, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अब P की वैल्यू निकालें तो 10,000 × 4/5, 5 दूनी 10, 2,000, यानी जो P की वैल्यू आई वो कितनी आई 8,000 रुपये। जो उसने पूछा है वर्तमान राशि वो कितनी होगी
8,000। अगर हमसे पूछे बट्टा कितना है तो 10,000 माइनस 8,000 बराबर 2,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। ठीक है, बस देरेड अमाउंट होगा और इसको लगा देंगे हम P प्लस PRT अपॉन 100। अमाउंट की तरह काम करेगा, P प्लस PRT अपॉन 100। वैल्यू लगाएंगे P की, R की, T की, और वैल्यू लगाने के बाद P की वैल्यू आ जाएगी जो हमारा मूलधन होगा, और बट्टा क्या हो जाएगा, जो धन P आया उसको देरेड में से घटा देंगे। चलिए क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2,400 रुपये के दे ऋण पर साधारण ब्याज व बट्टे का अंतर बताइए। देखिए वही दे ऋण कितना है 2,400 बराबर P प्लस PRT अपॉन 100। यहाँ से P की वैल्यू निकालें तो P प्लस P, R की वैल्यू 4, T की वैल्यू 5 बट्टे 100, ये 20 हो गया, और 20 5 100, इधर कितना है 2,400। 2,400 बराबर P प्लस 1 बट्टे 5P, P बट्टे 5। इसको सॉल्व करें तो 6P बट्टे 5 बराबर 2,400। P बराबर निकालें तो 2,400 गुणा 5 बट्टे 6, 6 चौक 24 जो 0, यानी P की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2,000 रुपये। जब P की वैल्यू 2,000 रुपये आ गई तो आप बट्टा निकाल सकते हो। बट्टा आ जाएगा 2,400 माइनस 2,000 यानी 400 रुपये। बट्टा कितना आ गया 400 रुपये। यहाँ से अगर हम देखें तो हमसे पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर सीधा लगा दो, P की वैल्यू 2,400, R की वैल्यू कितनी है 4 समय 5 बट्टे 100। सॉल्व करें तो 24 गुणा 20 यानी 480 रुपये। यह क्या आ गया ब्याज। ब्याज आया हमारा 480 और बट्टा कितना आया 400। हमें पूछा है इन दोनों का अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा 480 माइनस 400 बराबर 80 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा बट्टा और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए आज हमने साधारण ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, आपने देखिए, और आगे भी हमें अगला चैप्टर कराएंगे। आज के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, अपने मित्रों से शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।